स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, यानी गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र का जायजा लेने। जी हां, इस संसदीय क्षेत्र में जहां नू और रेवाड़ी जैसे इलाके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अत्याधुनिक विकसित साइबर सिटी गुरुग्राम शहर भी है। तो सबसे पहले, यानी आगे बढ़ने से पहले, गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र के प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र यानी दक्षिण हरियाणा के दो दिग्गजों में होगा चुनावी रण। जी हां, एक तरफ दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता और 3 बार के सांसद रह चुके राव इंद्रजीत सिंह, जो लगातार 3 बार गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज और रेवाड़ी विधानसभा से लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम कर चुके कैप्टन अजय यादव। इन दोनों दिग्गजों के बीच गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का यह चुनाव इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है। राव इंद्रजीत सिंह ने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा हासिल की है। वकालत की डिग्री भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पास की। वहीं राजनीति राव इंद्रजीत सिंह को विरासत में मिली है। उनके पिता दिवंगत राव वीरेंद्र सिंह भी दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे। राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर हरियाणा के पहले गैर जाट मुख्यमंत्री बने थे। राव इंद्रजीत सिंह पहली बार विधानसभा में 1977 में पहुंचे थे। वहीं लोकसभा में पहली बार 12वीं महेंद्रगढ़ लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने जीत का परचम लहराया था, जबकि 13वीं लोकसभा में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक की पत्नी सुधा यादव ने राव इंद्रजीत सिंह को पहली बार चुनाव में हराया था। और साल 2004 से लेकर अभी तक राव इंद्रजीत सिंह का विजय रथ रुका नहीं है। वहीं इस बार ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बीते 3 बार के चुनाव के चलते एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान राव इंद्रजीत को झेलना पड़ता है, या फिर मोदी लहर इस बार भी उनकी नैया को पार लगा देगी। राव इंद्रजीत के सामने इस बार कांग्रेस के दिग्गज और रेवाड़ी विधानसभा से 6 बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम कर चुके कैप्टन अजय यादव हैं, जिन्होंने राव इंद्रजीत के भाई राव अजीत को हराकर रिकॉर्ड बनाया था। कैप्टन अजय सिंह आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड होकर राजनीति में आए थे और 2 बार हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार कांग्रेस ने कैप्टन अजय यादव को गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, जहां कैप्टन अजय यादव लोकसभा में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं राव इंद्रजीत को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि दक्षिण हरियाणा के इन 2 दिग्गजों में ये सियासत आखिर कौन सा रंग दिखाती है। ब्यूरो इनपुट। हमने गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र के प्रोफाइल के बारे में बात की, और अब हम बात करेंगे इस साइबर सिटी यानी गुरुग्राम जो शहर है उसके बारे में। यानी अगर हम देखें, अपने आसपास भी देखें, तो यहाँ विकास के काम ज़रूर हुए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं यहाँ पर जो कि बड़ी समस्या बनी हुई है। जाम की समस्या के साथ और यहाँ पे क्या क्या परेशानी है जिन पर काम होना ज़रूरी है, आइए डालते हैं गुरुग्राम शहर के मुद्दों पर एक नज़र। हमने गुरुग्राम शहरी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का दौरा किया और पाया कि शहर में ही कई समस्याएं हैं जिनका हल किया जाना बेहद जरूरी है, लेकिन वो सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं और कोई देखने वाला नहीं। हमने सबसे पहले जायजा लिया शहर की जाम की समस्या का। यकीन मानिए, कुछ कदम चलने तक की जगह मिलनी मुश्किल हो रही थी। आप खुद देखिए। रोज इतनी जाम लगता है। फिर ट्रैफिक वाले भी ज़्यादा परेशान करते हैं और जाम तो रहते ही है एनी टाइम। बहुत फंसे हुए जाम में, बहुत ज़्यादा मेरे को जाम लग रहा है। यहाँ आगे ही रैली निकल रही है, रैली की वजह से इतना जाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये जाम। ये रोज का यही है हाल, बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है।
वहीं हमने नागरिक अस्पताल और बस स्टैंड का भी जायजा लिया। नागरिक अस्पताल में तो कोई शिकायत सामने नहीं आई, कम से कम लोगों ने कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार ही किया। लेकिन जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो हालात वाकई खराब दिखे। तो ये गुरुग्राम बस अड्डे को हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही बसों का संचालन भी आप देख सकते हैं साथ में। यानी ऐसा नहीं है कि बसों का संचालन कम है, बसों का संचालन अंतर्राज्यीय बसों के संचालन के बंद होने के बाद जो लोकल लेवल पे बसें हैं या फिर राज्य के अंदर ही जो बसों का संचालन है वो जारी है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि आखिर विकास कहाँ है, जो समस्याएं हैं जनता की उसका क्या हुआ, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। कैमरामैन प्रदीप के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़, गुरुग्राम। हमने साइबर सिटी के बारे में, उसके जो समस्याएं हैं उसके बारे में तो बात कर ली, लेकिन इसके जो विधानसभा क्षेत्र हैं इस संसदीय क्षेत्र के, उनके बारे में भी बात करनी ज़रूरी है। आपको बता दें कि रेवाड़ी और नूह जैसे इलाके भी इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं, जहां पर विकास के काम किए जाने ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन इलाकों में कितना विकास का काम हुआ है और क्या वहां की जनता यहां के सांसद के कामकाज से खुश है? आइए देखते हैं वहां की जनता क्या कह रही है। हमने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के तहत पड़ते विधानसभा क्षेत्रों में भी बात की है। आइए देखते हैं पीतल नगरी के नाम से मशहूर रेवाड़ी की जनता क्या कह रही है। इन्हें क्या कहेंगे, राहुल या मोदी? राहुल। क्यों? क्योंकि मोदी ने जो काम किया, GST वगैरह का नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया। राकेश किसको वोट देंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी। यानी अच्छे ही काम हुए हैं। कांग्रेस में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार था, नौकरियों में धांधलाबाजी थी। वही बात मेवात की करें तो इसके तहत 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। नूह विधानसभा क्षेत्र, फिरोजपुर झिड़का विधानसभा क्षेत्र और पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र। इस जिले के लोगों के मुद्दे हैं रेलवे लाइन, ड्राइविंग लाइसेंस, कोटला झील, मेवात नहर, नेशनल हाईवे और पीने के पानी की समस्या। आइए देखते हैं क्या कह रही है यहाँ की जनता। जितने भी वादे करें आज तक मेवात के अंदर आए ही ना। जीतने के बाद जैसे MP का जो बनता है, मेवात क्षेत्र को लेकर हमारा पिछड़ा वर्ग का एरिया है, इसमें आज तक आकर के मुड़कर ही ना देखा उसने। अच्छा आदमी है जी बेचारे। बात यह है कि जीतने के बाद मेवात का कोई ऐसा खास विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर कभी ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ उनका जो आम लोग उन्होंने इकट्ठे किए हों, और ना ही उन्होंने अभी तक कोई वो जो वादे किए थे वो अभी नहीं पूरे हो पाए। जो हमारे क्षेत्रीय सांसद राव इंद्रजीत जी जब ये चुनाव मैदान में आए थे तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि मेवात का कुछ विकास कराएंगे। वर्षों की जो आस थी कि मेवात में रेल की सीटी बजेगी, परंतु उसकी आस देखते देखते लोगों के कानों में फुस की आवाज़ सुनाई देती है। युवाओं को तो देखो सरकार से उम्मीद होती है, बट इंद्रजीत के लिए अगर हम बोलें, उसको हमने बहुत ही गहरी मतों से और भारी मतों से यहाँ से जिताया था। ना ही हमारे एक खूनी रोड की पूरे मेवात क्षेत्र इलाके का पुकारते एक्सीडेंट का हर एक दिन 2 एक्सीडेंट 3 एक्सीडेंट होते हैं उस रोड पर। ना ही कोई सुनाई हुई है और ना ही यहाँ कोई शिक्षा के लिए कोई ऐसा चीज़ इंद्रजीत ने बनाया कि इसके लिए कोई यादगार में हम याद करें। जब लोकसभा का इसने वादा किया था कि मेवात में यूनिवर्सिटी, रेलवे लाइन और कृषि का पानी और पीने का पानी और सरकारी कॉलेज ये मुद्दा पूरा किया जाएंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस आला कमान चाहे लाख दावे करे कि कांग्रेस में अब गुटबाजी बीते दौर की बातें हो गई हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में ऐसे मंजर सामने न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस ने पूर्व CM हुड्डा के धुर विरोधी रहे कैप्टन अजय यादव को टिकट देकर लोकसभा जीतने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन सियासत की पहली दहलीज पर ही गुटबाजी के चलते कैप्टन के पैर लड़खड़ाते नजर आए हैं। जी हां, दरअसल
गुरुवार को कैप्टन अजय यादव ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन में हुड्डा समर्थकों की दूरी ने एक बार फिर गुटबाजी को हवा दे दी। जितनी उम्मीद कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन से लगाई जा रही थी और जिसके बड़े दावे किए जा रहे थे, वो पहले ही प्रयास में धराशायी होते नजर आए। मैंने 32 साल में, उनके 42 साल हैं। अगर मेरे से उन्होंने आधे भी काम किए हो तो मैं उनकी जीत मान लूंगा। कोई काम नहीं किया इलाके के लिए। और आप खाटू श्याम जी के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के दर्शन नहीं हो सकते। कांटे की टक्कर मानते हैं राव इंद्रजीत से? बिल्कुल मानते। ये तो टक्कर तो जनता है, ये जवाब देगी इसका। पिछली बार तो झूठ की आंधी ने सच को दबा लिया, लेकिन जब सच की आंधी चल रही है तो झूठ, मैं समझता हूँ कि कहीं झूठ के और झूठे के पैर नहीं होते, तो वो भी उड़ गए दोनों। और इसलिए जन समर्थन बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। 36 बिरादरी एक होकर के, हर वर्ग ने, किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, हमारा माताएं बहनें, कर्मचारी, सब लोग सड़कों के ऊपर जो 5 साल जिन्होंने संघर्ष किया, आज वो बदलाव चाहते हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के बिगुल बजने से ठीक पहले कांग्रेस आलाकमान ने परिवर्तन बस यात्रा का आयोजन इसलिए किया था कि कांग्रेसी गुटबाजी को बस में लाया जाए और लोकसभा चुनावों में शुरू किया जाए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस गुटबाजी ऐसे वक्त पर सामने आ ही गई जबकि लोकसभा चुनावों की शुरुआत होने जा रही है। गुरुवार के इस नामांकन और शक्ति प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अजय यादव के काफिले में हुड्डा गुट का कोई समर्थक शामिल नहीं था। पूर्व मंत्री और न ही स्थानीय विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल दिखे। ऐसे में अजय यादव दक्षिण हरियाणा के कद्दावर और बीजेपी के मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत से कैसे पार पाएंगे, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों से जो हमने बातचीत की है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और हम गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र और उसके जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके मुद्दों पर बात की और अब हम आपको दिखाएंगे उन्हीं मुद्दों को लेकर अलग अलग पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है और उनका क्या पक्ष है। आइए देखते हैं। 5 साल में इस हरियाणा की सरकार ने इस गुरुग्राम को जो सड़कों पे अंडरपास बनते हैं वो 3 अंडरपास बनाए हैं बस। अच्छा। और उसके अलावा ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना चिकित्सा के क्षेत्र में, ना परिवहन के क्षेत्र पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। मेट्रो 2006 में हम यहाँ ले आए थे, आज तक वो पुराने गुरुग्राम शहर को उसकी ज़रूरत थी, हमने डीपीआर भी बना दी थी, आज तक वो डीपीआर इनसे फाइनलाइज नहीं हो पाई है। कोई नया अस्पताल नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ से 100 मीटर दूर सरकारी अस्पताल है, अगर जो आप देख लेंगे उसकी हालत तो रोना आ जाएगा आपको। वेंटिलेटर तक उस अस्पताल में नहीं है। 15 लाख गुड़गांव शहर की पॉपुलेशन है। लेकिन इस सरकार ने, जहाँ हम खड़े हैं, आप पीछे कैमरामैन को कहेंगे तो नज़र दौड़ाएंगे, ये PWD रेस्ट हाउस है, 5 स्टार आप देख रहे हैं। इस सरकार के से 5 साल में कोई अस्पताल नहीं बन पाया, कोई स्कूल नहीं बन पाया, कोई कॉलेज नहीं बन पाया। लेकिन मंत्रियों और अफसरों के ऐशो आराम के लिए ये 16-17 करोड़ रुपए की लागत से रेस्ट हाउस 1.5 साल में सरकार ने तैयार कर दिया। उसके अलावा परिवहन व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल चौपट है। मनोहर लाल खट्टर के राज में इस गुड़गांव ने 18 घंटे का लगातार जाम देखा, जिसके कारण पूरे विश्व में शहर की बदनामी हुई। मनोहर लाल खट्टर के शासनकाल में गुरुग्राम विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। इसके अलावा अपराध में यहाँ सिरमौर बन गया। लेकिन जनहितैषी, जनता के हित के यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी ने कोई काम नहीं किए। इसके अलावा जो यहाँ से सांसद है माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, वो पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। वो बात अलग है कि कांग्रेस के शासनकाल में गुरुग्राम जिले को विश्व की 3री डिफेंस यूनिवर्सिटी भी मिली, मेट्रो भी मिली, एक्सप्रेसवे भी मिला, बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी मिली। लेकिन तब उनको लगता था कि यहाँ के साथ भेदभाव हो रहा है। पिछले 5 साल में केंद्र की एक योजना वो अपने क्षेत्र में नहीं ला पाए हैं। अपनी सांसद निधि के 25 करोड़ रुपए भी वो खर्च नहीं कर पाए हैं। जिन लोगों को जल्दी थी
वो लोग चले गए। हमारे यहाँ जल्दी का काम नहीं है, हमारे यहाँ सारा एक सामूहिक फैसला होता है। कोई मुख्यमंत्री के या कोई अवसरवादिता के तहत जाके या प्रेशर बना के, ये प्रेशर ये तो आप कह रहे हैं ना कि अवसरवादिता या उनको जल्दी थी या जो भी है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए, जो निकल के गए हैं उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि इतना ज़्यादा दबाव था या कहीं ना कहीं मतलब पार्टी के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी या अननेसेसरी उन पर दबाव बनाया जाता था, जिसकी वजह से 2-1 लोगों ने कैमरे के सामने भी ये बात बोली है। उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, किसी के ऊपर कोई अननेसेसरी नहीं दबाव बनाया गया। गोहाना में हमारे पार्टी के संस्थापक जननायक चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से घटनाएं हुई वो सारे देश और प्रदेश ने देखा, और उसके बाद जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने उन घटनाओं पे संज्ञान लेके जो 2 प्रकोष्ठ थे उनको भंग करने की बात करी, उस वक़्त फिर तुरंत प्रभाव से उनकी सुपरमेसी को जिस प्रकार से चैलेंज किया गया, तो उसके बाद तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुपरमेसी को चैलेंज किया जाएगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन तो होगा, और वो हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल सर्वप्रथम इस समूचे राष्ट्र में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हमने लिया था। ठीक है, वो अलग बात है कि भाई उनकी क्या विचारधारा, उनकी क्या मजबूरियां रही, वो तो वो जवाब देंगे, लेकिन इस गठबंधन को के टूटने में इंडियन नेशनल लोकदल की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, जो बिखराव हुआ उसके तहत उन्होंने जो भी जी सर, मैंने भूमिका नहीं पूछी, मेरा सवाल ये था कि इसका असर लोकसभा चुनावों पर क्या देखने को? देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल कैडर बेस्ड पार्टी है, और इंडियन नेशनल लोकदल का कैडर हर गली हर मोहल्ले में है। ये जो आज मैं भारतीय जनता पार्टी की जो अभी पन्ना मीटिंग करते हैं, हमारे तो पहले ही पन्ना हमारे साथ पहले ही मौजूद है। ये बरगलाने बेकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है पन्ना? कब पूरा भारत का नेता बना घूम रहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला। राहुल जी ने अपनी जात बचाने के लिए, हमारे यहाँ कहते थे जात पिटगी, अपनी इज्जत बचाने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को यहाँ पर भेजा था। रणदीप सिंह सुरजेवाला की जमानत 700 वोटों से बची। सर, वो पता है कांग्रेस का क्या हाशर हुआ था, वो पता है। मैं आपकी पार्टी के जो प्लान्स हैं उस पर बात करना चाहती हूँ कि हाँ कहिए। हमारी प्लान्स है सीधी है से हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार दुष्यंत सिंह चौटाला चीफ मिनिस्टर बनेंगे देंगे। वृद्धों को सम्मान जो उनके परदादा देवीलाल जी ने शुरू किया था, वृद्धावस्था पेंशन, उसको 3000 करने जा रही है जननायक जनता पार्टी। और उसकी एज घटा रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट भी 58 साल में हो लेते हैं, तो महिलाओं को 55 साल और पुरुषों को 58 साल में हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी पेंशन देगी। और सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चाक चौबंद करके इस प्रदेश के स्कूलों को, जहाँ आज प्राइवेट स्कूलों में होड़ लगी है, लूट मची है, गरीब व्यक्ति आज शिक्षा से वंचित है, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर देंगे हम। केजरीवाल जी से हमारा समझौता है, दिल्ली प्रदेश में जो स्कूलों का अपग्रेड करके उन्होंने स्कूलों का हाल देखी, दिल्ली प्रदेश में इतना सुंदर काम किया उन लोगों ने। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई विकल्प बन के उभरी है तो जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस को कुछ नहीं समझ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जो कार्यक्रम हुए और जो उन्होंने योजनाएं दी हैं देश को, और मैं ये मान के चलता हूँ कि उसके बाद में मनोहर लाल जी ने नहले पे दहला किया। उन्होंने भी हरियाणा को जो योजनाएं और विकास का जो कार्यक्रम जनता के बीच में, मतलब हम क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इन सब को दूर हटके, भाई भतीजावाद से भी, वैसे क्षेत्रवाद से भी, जातिवाद से भी दूर हटके इन्होंने काम किया है। जहाँ पे हमारे विधायक नहीं थे वहाँ भी काम किया है। समदर्शी सरकार है और समान विकास को लेके चली है, जिससे हम बोलते हैं हरियाणा एक हरियाणवी एक उस नारे को साकार हमारी सरकार ने किया है, मनोहर लाल जी की ने। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के कारण, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता और राष्ट्र को उच्च क्षितिज के स्तर पर ले जाना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है। इसी प्रकार हरियाणा में एक अनोखा सा कार्य मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। लोग सोचते थे कि शायद करप्शन का कभी खात्मा होने का कोई नाम भी नहीं लेगा, लेकिन मनोहर लाल जी ने बैठते के साथ सबसे पहले
ईमानदार शासन और प्रशासन के तहत सब हर चीज़ को हमारी ई टेंडरिंग, ई ऑक्शनिंग, ई रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद में दूसरा जो काम किया वो बड़ा अद्भुत कार्य किया, जिससे आज हरियाणा की जनता मनोहर लाल जी को और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार को याद करके उसके पक्ष में खड़ी है। वो क्या, मेरिट पे नौकरियां देना। आमतौर पे बिना पैसे के पहले नौकरी नहीं लगती थी, बिना सिफारिश और पैसा दोनों चीज़ चाहिए होती थी। मतलब एक गरीब व्यक्ति के तो खेत भी बिक जाते थे। आज के दिन हमारी सरकार ने जो मेरिट पे नौकरी देने का मनोहर लाल जी का जो संकल्प था, जिसको परिपूर्ण किया उन्होंने, लगभग हम ये मान के चलते हैं कि हमने लगभग 63-64 हज़ार नौकरी अभी तक हरियाणा सरकार ने दी है और वो पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ दी है। आमतौर पे जो पिछली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति था, जिसके घर में नौकरी नहीं थी, वो मेरिट पे नोटोरियस बच्चे थे, उनको नौकरी मिली है, तो बल्ले बल्ले हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी है। तो इस बार हमने बात की गुरुग्राम लोकसभा सीट के बारे में। अगले हफ्ते हम चलेंगे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र और वहां के मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपसे हम रूबरू कराएंगे। तो जरूर देखिएगा अगले हफ्ते। फिलहाल इस हफ्ते मुझे दीजिए इजाजत। गुरुग्राम शहर से आपसे इजाजत चाहती हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे फरीदाबाद में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।